नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, दिसंबर में आप देखेंगे कई सारे चैनलों पर चला कि दिसंबर में चुनाव हो जाने हैं। ऐसे में आप देखेंगे समय जो है काफी कम बचा हुआ दोनों ही तरफ से, चाहे आप समाजवादी से देखेंगे चाहे आप देखेंगे बीजेपी से, दोनों ही तरफ से तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में हम लोग एक चौराहे पर पहुंचे हैं, एक दुकान है, ये चाय समोसे की दुकान है। यहाँ पर चलेंगे, कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश की जाएगी मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है वहां पर कौन बाजी मार रहा है उपचुनाव में। 7 सीटों पर बीजेपी अभी उपचुनाव हुए जीती है और समाजवादी वहां से देखा जाए तो 2 सीटों पे। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आप लोग भी अपना जवाब देते रहिएगा। ऐसे मिल्कीपुर में ऐसे में चुनाव का काफी कम समय बचा है, जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं मंत्रियों की यहाँ बैठक शुरू हो गई है और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो जल्द हो जाने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कुमारगंज में मंत्रियों की बैठक हुई और जैसा कि बताया जा रहा है दिसंबर में मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां यहाँ पर हुंकार भर रही है। और बात करें उत्तर प्रदेश के सभी उपचुनाव की तो वहां पर बीजेपी 7 सीट और समाजवादी पार्टी को जो मिले थे 2 सीट मिले थे। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बीजेपी अभी प्रत्याशी नहीं उतर पाई है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी से प्रत्याशी आया उसके बाद चुनाव होना है। भाई साहब, प्रत्याशी के ऊपर निर्भर है चुनाव यहाँ का। अगर प्रत्याशी कोई अच्छा आ गया तब तो भाजपा जीतेगी और प्रत्याशी अगर कहीं गलत आ गया तो चुनाव हार जाएगी। तो चुनाव हार जाएगी। हाँ, तो प्रत्याशी के ऊपर निर्भर है। हाँ, चुनाव कोई भी बाजी मार सकता है, सपा भी बीजेपी भी। अगर प्रत्याशी अच्छा आया तो बीजेपी जीतेगी और प्रत्याशी कहीं गलत हो गया तो चुनाव हार जाएगी। तो ऐसा में क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी मजबूत हो सकता है? चंद्रभानु पासवान भी है। चंद्रभानु पासवान भी है। चंद्रभानु पासवान कैसे नेता दिखाई दे रहे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। क्या वो टक्कर दे पाएंगे अजीत प्रसाद को, समाजवादी पार्टी को? फुल एकदम। अजीत प्रसाद और चंद्रभानु पासवान में कौन बाजी मारेगा? चंद्रभानु पासवान मारेंगे। ऐसे में आपसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। ये बताइए महाराज जी, क्या लग रहा है किसकी तरफ माहौल जा रहा है? किसकी तरफ माहौल जा रहा है? भाई साहब, माहौल तो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ लेकिन अगर प्रत्याशी उनका कोई सुदृढ़ प्रत्याशी हो गया तो क्योंकि पब्लिक यहाँ पे मतलब जैसे हमारे बाबा गोरखनाथ भी खड़े हुए थे और पब्लिक उनको इग्नोर कर रही है। मतलब हर पब्लिक जो है, मतलब बहुत सी पब्लिक अगर यहाँ से कटेगी तो वहाँ जुड़ेगी, वहाँ कटेगी तो यहाँ जुड़ेगी, सभी ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर प्रत्याशी कोई खास अच्छा प्रत्याशी आ जाता है तो बीजेपी की बाजी एकदम 101%। ऐसे में नया प्रत्याशी या पुराना की मांग? नया प्रत्याशी अगर सुदृढ़ है तो पुराने प्रत्याशी को किया जाए और नहीं अगर सुदृढ़ है तो नए प्रत्याशी को एक बार अंदाजा जाए। नए प्रत्याशी में कौन दिखाई दे रहा है? नए प्रत्याशी में तो भाई साहब बाबा गोरखनाथ भी है, मतलब पुराने में हो गए, और चंद्रभानु पासवान जी है। चंद्रभानु पासवान नए में है। ऐसे में चंद्रभानु पासवान कैसे प्रत्याशी आपको लग रहे हैं? वो भी अच्छे दिख रहे हैं। हाँ। और अजीत प्रसाद और चंद्रभानु पासवान की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा? तो बाजी ये चंद्रभानु पासवान मारेंगे। चंद्रभानु पासवान बाजी मार लेंगे। तो ऐसे में आप लोग भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन बाजी मार सकता है? आप भी खड़े, आपसे भी बात हो जाए। क्या नाम है भैया अपना? अरविंद तिवारी। अरविंद तिवारी जी, माहौल जो है बीजेपी की तरफ जा रहा है या समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है? अभी सीट के लिए मतलब टिकट क्लियर होने के बाद। टिकट क्लियर होने के बाद होगा, मतलब टिकट के बाद 90% तो उम्मीद है बीजेपी की। चाचा जी से हम बात कर लेते हैं। चाचा आप जा रहे हैं? चाचा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया कुछ काम काज के लिए जाते हैं। इधर आइए। क्या नाम है चाचा जी? इधर कैमरे की तरफ। सियाराम मिश्रा। सियाराम निषाद मिश्रा। क्या लग रहा है किसकी तरफ माहौल जा रहा है? भैया भाजपा जीत रही है। ऐसे में लड़ाई यहाँ मजबूत बताई जा रही है, अवधेश बताए जा रहे हैं, मजबूत नेता है यहाँ। मजबूत भाजपा है। भाजपा मजबूत है। भाजपा से प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर चंद्रभान है। चंद्रभानु पासवान की बात कर रहे हैं आप? क्या लग रहा है चंद्रभानु पासवान अगर उनको टिकट मिल जाता है? अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद मैदान में है, दोनों के बीच लड़ाई होगी, इसमें कौन आपको आगे दिखाई दे रहा है? यहाँ भाजपा जाएगी। भाजपा आगे जाएगी। और चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप भी आए, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? निर्मोहदास वर्मा जी। किधर माहौल जा रहा है मिल्कीपुर का? कौन माहौल ज्यादा है? खेती के बारे में बात मनाई। अब भाई खेती बाड़ी में आप लगे हुए हैं। बंद रहा भाई चुनाव का ये से ध्यान इधर। अब तो खुल गया है मामला, दिसंबर में चुनाव हो रहा है। अच्छा, समय कम बचा है। बचत कम। तो किसका माहौल मजबूत है? और भी लोगों से बात कर लेंगे। चाचा जी क्या नाम है अपना? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी, क्या माहौल दिख रहा है मिल्कीपुर में?
कमल दिख रहा है। कमल दिखाई दे रहा है, केवल कमल। अभी हम कुछ लोगों से बात की है, 3-4 लोगों से, सब कमल कमल कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कमल। हाँ। कमल। और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव हुए तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी पे कैसे बाजी मार ले गए? मान ले गए, हम तो नहीं दिए थे भाई। हाँ। मान ले गए, दिए नहीं थे, कभी नहीं देते। कमल में क्या लग रहा है, बीजेपी से कौन दिखाई दे रहा है, कौन प्रत्याशी मैदान में हो सकता है? कोई भी आए, हाँ। चाहे जो आए। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं 50,000 तो जीतेंगे चुनाव, और अगली जो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा 50 सीटों पर रह जाएगी बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। बीजेपी या साइकिल? बीजेपी। बीजेपी? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, काफी उत्साह नजर आ रहा है। हाँ? तो उत्साह काफी नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? और कहा हाँ। तो आप बताइए किसकी तरफ माहौल दिख रहा है? माहौल बीजेपी या समाजवादी पार्टी? दोनों की तरफ की भाजपा आगे जाए। भाजपा आगे जाएगी, माहौल दोनों की तरफ है, लड़ाई कांटे की बता रहे हैं। आप लोग भी बताते रहिएगा कि आपके हिसाब से कौन बाजी मार रहा है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखते हैं ज्यादा कमेंट किस तरफ से आता है, समाजवादी या बीजेपी। भैया क्या नाम है अपना? जी सनी सिंह नाम है मेरा। सनी सिंह जी, क्या किसका माहौल है, किसका सनी भारी है? बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी जीतेगी। जब हम कटहरी और कुनरकी जीत लिए हैं तो मिल्कीपुर कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हम जीतेंगे, श्योर जीतेंगे मिल्कीपुर। कटहरी भी जीत लिए, कुदरकी भी जीत लिया, मिल्कीपुर जीतेंगे। जीते 100%। कितने वोटों जीतेंगे? अवधेश प्रसाद तो लगातार बोल रहे हैं 50,000 60,000 जीत रहे हैं। करीब जो है 6 या 6,500 से मिल्कीपुर विधानसभा जीते हैं लोकसभा में। हाँ। तो 50,000 कहाँ जीत लेंगे, आप ही लोग अंदाजा लगा लीजिए। हाँ। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं? बीजेपी जीतेगी। हाँ। अवधेश प्रसाद अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे क्या? नहीं, इस बार नहीं बचेगा। सब अभी हम पीछे थे, लोग कह रहे थे अवधेश प्रसाद का गढ़ है ये। नहीं, कुछ उनका कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। ये बीजेपी जीतेगी। कह रहे हैं अयोध्या जीत का है, अयोध्या के राजा हैं, वो अखिलेश यादव कहते हैं। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी महाराज थे, और ये अयोध्या के राजा वाजा नहीं है, जिसे क्या कहते हैं कि एक बार गलती हो गई जनता से, अब जनता पछता रही है। इसमें जनता पछता रही है। अब बीजेपी में क्या दिख रहा है, कौन प्रत्याशी हो सकता है अगर ये देखा जाए? देखिए, प्रत्याशी 2-3 हैं जो लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, बाकी तो सब मौसम के हिसाब से। दो नाम अगर बात की जाए तो कौन? चंद्रभान पासवान का नाम चल रहा है। चंद्रभानु पासवान का नाम चल रहा है जी, और एक विजय बहादुर फौजी हैं। 2-3 लोग चल रहे हैं क्षेत्र में। 2-3 लोगों का नाम चल रहा है। और ऐसे में अगर मान लीजिए चंद्रभानु पासवान आप कह रहे हैं वो और अजीत होंगे, तब फिर कैसा देख रहे हैं चुनाव? भाजपा ही जीतेगी उसमें। भाजपा ही बाजी मारेगी। चलिए आपसे जानते हैं क्या माहौल दिख रहा है? बीजेपी का माहौल दिख रहा है। बीजेपी का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगले चौराहे पे जब हम कवरेज कर रहे थे, वहाँ लोग कह रहे हैं कि सपा एक तरफा जीत रही है। ऐसा कुछ नहीं, हाँ। अवधेश प्रसाद बाजी मार रहे हैं। कहीं हो ही नहीं सकता। हाँ। आज अवधेश प्रसाद अगर दोबारा सांसदी की चुनाव हो जाए तो लाखों वोट से हार जाएंगे। यहाँ दोबारा सांसदी हो जाए तो अयोध्या में लाखों वोट से हार जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ऐसे में अजीत प्रसाद क्या अवधेश प्रसाद के गढ़ को जीत पाएंगे? उनके लड़के को दिया गया, इससे पहले आप देखेंगे कटहरी चुनाव में उनकी लालजी वर्मा की पत्नी को दिया गया। क्या इसका नुकसान हो रहा है समाजवादी? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ। सब पद नहीं तो चाहिए। हाँ। कहीं ना कहीं इस वजह से जो है समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। दादाजी क्या नाम है अपना? पंचम। पंचम जी। पंचम जी, माहौल किस तरफ दिखाई दे रहा है? भाजपा। भाजपा दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई दे रही? नहीं। साइकिल नहीं दिखाई दे रही? नहीं। लोग कह रहे हैं साइकिल तेज चल रही है। हाँ। बिल्कुल तेज नहीं है। बिल्कुल तेज नहीं है। क्यों? इधर मिलो। हाँ। अच्छा ये बताइए, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं अभी चुनाव हो जाएंगे, अगर 27 की विधानसभा चुनाव होते हैं तो 50 सीट पाएगी बीजेपी बस। हो जाएगा। कह रहे हैं अयोध्या के राजा हम बन गए। हाँ। क्या कहेंगे इस पर? ये ज्यादा पब्लिक यहाँ नाराजे हुए जो अयोध्या का राजा बता दे उनका। हाँ। कितना काम किया जोगी, राजा ये बन गया। राजा ये बन गए अयोध्या के। हाँ। इसकी नाराजगी है। हाँ। तो इसकी नाराजगी चुनाव में दिखाई देगी। दिखाई देगी। चुनाव में समय कम बचा है दादा। पीछे से कह रहे हैं साइकिल चलेगी। साइकिल चली। हाँ। ये देखिए, कह रहे हैं आपके सामने, कह रहे हैं साइकिल चलेगी। क्या कह रहे हैं भैया? बोलिए ना, बोलो तो कैमरा सामने आ गया। अब नहीं बोलो। हाँ। किस तरह माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल वही साइकिल पर का दिखाई।
साइकिल दिखाई दे रही है। हाँ अभी इस दुकान में जब बातचीत हुई पहला नंबर है जो आप साइकिल कह रहे हैं। साइकिल चली हो। हाँ, तो क्या लग रहा है मात दे पाएंगे आप कमल को? यहाँ पर कमल को मात दे पाएंगे? वोट तो जाए साइकिल पका जाए। अच्छा ये बताइए, प्रत्याशी जो अजीत प्रसाद को दिया गया, क्या ये सही प्रत्याशी हुआ है समाजवादी के लिए? नहीं, प्रत्याशी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो सभी का यही कहना है कि अजीत प्रसाद जो मैदान में उतारा गया वो कहीं ना कहीं गलत किया गया है। दादा बताओ तो। अगर कहीं सूरज चौधरी या कनौजिया को मिलता तो कैसे प्रत्याशी होते? मना पता भाई। चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है अपना? हमारा ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जी। सब कमल खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं सब। हाँ गलत कर रहे हैं। एकदम। क्यों गलत कर रहे हैं? इसलिए कि जो भी काम पहले के शुरुआत हुए हैं वही काम हो रहा है, नया कोई काम हो नहीं रहा। नया कोई काम हो नहीं रहा है। कोई नहीं। 100-112 हो गई। हाँ वो सब अखिलेश की देन है। हाँ हाँ, ये सरकार में कुछ नहीं हुआ। हाँ। नया काम कोई काम हो ही नहीं रहा। बीजेपी वाले कह रहे हैं मंदिर बन गया अयोध्या में, विकास हो मंदिर बन गया, कितने लोगों का रोजगार छिन गया। हाँ। कितने लोग खाने बिना मर रहे हैं। हाँ। जो कंठी बेच रहे थे आज वो अपने घर बैठे हैं। हाँ। भीख मांग रहे हैं वो। हाँ। हाँ। तो ये बताइए, मिल्कीपुर का राजा कौन बनेगा, समाजवादी प्रत्याशी या बीजेपी का? ये परिवारवाद की वजह से भले ही हार जाएं, हाँ। बाकी अगर दूसरे प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा, मतलब टिकट मिलेगा, तो उसमें समाजवादी ही आगे रहेगा। अच्छा ये चीज हर जगह सुनने को मिल रही है कि समाजवादी में जो अवधेश प्रसाद के जो लड़के को दिया गया वो गलत हुआ। गलत है, परिवारवाद जो है गलत है। हाँ। किसी सब और लोग यही कह रहे हैं कि मतलब वो सांसद वही रहेगा, वही विधायक भी रहेगा, वो तो परिवारवाद हो गया। ये गलत है। उसमें मतलब दूसरा प्रत्याशी चुनना चाहिए कि जो गरीबों के बीच में रहे। अमीर आदमी जो है वो तो अमीर ही रहेगा। ऐसे में मिल्कीपुर के यादव का सोचना है कि कनौजिया या सूरज चौधरी किसी को मिल गया हाँ, होता, हाँ, तो वो ज्यादा ठीक था। वो ठीक था। ऐसे में आप देख रहे हैं मिल्कीपुर में जो चुनाव है वो काफी ज्यादा चुनावी जो माहौल है गर्म हो चुका है, क्योंकि समय जो है चुनावी का कम बचा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से कौन बाजी मारेगा? मिल्कीपुर का राजा कौन बनेगा? अवधेश प्रसाद कह रहे हैं 50,000 वोटों से जीतेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम लाख वोटों से जीतेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन आगे चल रहा है। इसके बाद अगले चौराहे पे हम चलेंगे, वहां से कवरेज दिखाएंगे। इससे पहले पिछले चौराहे की कवरेज भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगले चौराहे या पिछले चौराहे की कवरेज देखनी है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।